प्रकृति को दोषी ठहराने में और वास्तविकता में कितनी भिन्नता है, इसका एक उदाहरण देखिए। अन्न जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है। शरीर रूपी भट्टी के लिए वो ईंधन का काम करता है। संसार में निर्धनों की प्रमुख समस्या दो की रोटी है। फ्रेंड्स, संसार में प्रमुख समस्या दो की रोटी है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अन्न की कमी है, धरती इतनी उपजाऊ नहीं है, खेती के लिए इतने साधन नहीं है, परंतु यह धारणा निर्मूल है। क्योंकि कृषि विशेषज्ञों को यह कहना है कि आज भी विश्व में बहुत सी भूमि बिना जुती पड़ी है। यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ है क्योंकि अभी तक इस भूमि में खेती नहीं हुई है, इसलिए उसके प्राकृतिक उर्वरा तत्व अर्थात नैसर्गिक सुपीकता अभी तक उसमें सुरक्षित है। इन कृषि विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि अगर इस सारी भूमि का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो अन्न की कुल उपज 2 गुना नहीं तो कम से कम 1.5 गुना अवश्य हो जाए। व्यक्ति के जीवन की बात छोड़िए, सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करने पर आपको यह मालूम हो जाएगा कि प्राचीन काल में लोग अपने घरों को प्रकाशित करने के लिए चर्बी का प्रयोग किया करते थे। आप यह भी जानते होंगे कि यह चर्बी हवेल मछलियों के शरीर से निकाली जाती है। एक दिन लोगों को ज्ञात हुआ कि हवेल मछलियों की कमी पड़ गई। ऐसी स्थिति में चर्बी का भयंकर संकट उपस्थित होगा, परंतु आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, शोध की जर्नी है। इसी के साथ साथ मिट्टी के तेल का भी आविष्कार हुआ। अब कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने यह घोषित कर दिया कि मिट्टी के तेल की मात्रा भी सीमित है और इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ वर्षों में मिट्टी के तेल के कुएं सूख जाएंगे। इससे लोग एक बार फिर हो गए, क्योंकि उस काल में शक्ति का मुख्य साधन तेल ही था, जिससे कल कारखाने और अनेक प्रकार के वाहन चलते थे। लेकिन अगले क्षण में वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अणुशक्ति का प्रयोग प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही जल विद्युत का निरंतर बढ़ता हुआ प्रचार विमानों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे। आजकल तो सोलर एनर्जी पर बड़ा रिसर्च हो रहा है, पवन चक्कियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हो रहा है। इस प्रकार प्रकृति के अक्षय भंडारों और मनुष्य की चमत्कार पूर्ण आविष्कारक प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यदि व्यक्ति उत्साही और स्वावलंबी हो तो उसके लिए संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं। खोजने पर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा गया, जिन्हें खोजा तिन्हें पाया। मनुष्य को भ्रम होता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया और बहुत कुछ पा लिया है और अब प्रकृति के स्रोत खाली हो गए, किंतु यह उसकी भूल है। वो भ्रम में जी रहा है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य ने अभी तक संसार के एक अंश पर ही विजय प्राप्त की है। पता नहीं अभी तक पृथ्वी के गर्भ में कितने खजाने अछूते दबे पड़े हैं। यह विशाल ब्रह्मांड और इसका यह अंतहीन घेरा मनुष्य की प्रतिभा के लिए भयंकर चुनौती।